हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे एक 5 रुपये की डेप्ट फ्री पेनी स्टॉक के बारे में। और वैसे तो मैंने कई वीडियो इस स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन पब्लिक के हाई डिमांड के कारण एक बार फिर मुझे इस स्टॉक पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। और इस वीडियो में भी मैं आपको एक डीप नॉलेज देने जा रहा हूँ इस स्टॉक के अबाउट। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको इस स्टॉक में बाय करना है या सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी डिले के। तो इस वीडियो में टोटल 3 सेगमेंट होने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, एंड सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे इसकी फंडामेंटल और टेक्निकल की, एंड हमारा लास्ट सेगमेंट होगा इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये शेयर बाय करना चाहिए कि नहीं, या फिर होल्ड करना चाहिए। तो बात करते हैं अगर हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल का, तो ये कंपनी केमिकल कंपाउंड, पॉलीमर, पीवीसी, प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और साथ ही उसे रिसाइकल भी करती है। और इसके अलावा इस कंपनी ने अभी पिछले साल ही इथेनॉल सेगमेंट में भी एंट्री लिया है, जिसमें इस कंपनी ने बिहार के एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में अपना प्लांट सेटअप किया है, जहां ये फार्मर की हेल्प से जो फार्मिंग के टाइम वेस्ट आइटम बच जाते हैं, उस वेस्ट आइटम से ये कंपनी इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगी। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से पेट्रोल की प्राइस बढ़ते जा रही है कि जो इंडिया में व्हीकल चलने वाले हैं वो तो एक इलेक्ट्रिक कार होगी या फिर इथेनॉल वाली होगी, या फिर इथेनॉल से चलने वाली व्हीकल होगी। और आज के डेट में भी दिल्ली में 97 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल चल रहा है, और हो सकता है कि आपकी स्टेट में इससे भी महंगा हो। और हम कह सकते हैं कि ये कंपनी आजकल के डेट में अपने बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट करने लगी है, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते ही शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। और अभी कुछ क्वार्टर पहले ही इस कंपनी ने कैश्यू नट के बिजनेस से काफ़ी अच्छा खासा रिवेन्यू भी जनरेट किया था। और उसके बाद इसी साल की बात है, इस कंपनी ने 13 जनवरी 2022 को ही जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के 75% स्टॉक बाय किया था। और इसके साथ ही ये कंपनी आईजीएल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम कर रही है। मतलब कि इस कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक तरह से नहीं, मतलब कि 8-9 तरह से आती है। और अगर इस कंपनी का किसी एक जगह से लॉस होता है तो दूसरे जगह से ये रिकवर कर लेती है। और अगर हम बात करते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप की, तो आप देख सकते हैं 589 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी में आती है। और स्मॉल कैप कंपनी का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि उसके पास ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होता है देन कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप, क्योंकि स्मॉल कैप की ही कंपनी आगे जाके मिड कैप की बनती है या फिर लार्ज कैप की बनती है। और इसके अपोजिट जो निफ्टी 50 में ऑलरेडी लार्ज कैप कंपनी बैठी रहती है, उसके पास ग्रोथ के ज़्यादा चांस नहीं होते, क्योंकि वो सारी कंपनियां ऑलरेडी ग्रोथ कर चुकी होती है, तभी वो लार्ज कैप कहलाती है। और अगर बात करें इस कंपनी के हाईएस्ट की, तो इस कंपनी ने 8.15 का हाईएस्ट बनाया था, जो कि ठीक 1 साल पहले इस कंपनी ने बनाया था। और वहाँ से आज की डेट में ये कंपनी 5.36 पे ट्रेड कर रही है। और अगर हम इस कंपनी का पी रेशियो देखते हैं तो वो 21.1 का है, जो कि ठीक है, आपको ये कंपनी अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। और छोटी कंपनी होने के कारण ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी का आरओसी और आरओई का, तो काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देख सकते हैं आप 25.4% का इस कंपनी का आरओसी है और 21.0% का आरओई, जो कि एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन हमें किसी भी कंपनी को बाय करने से पहले उसके सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, मतलब कि उसके साथ साथ हमें नेगेटिव पॉइंट भी देखना चाहिए। और काफ़ी यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ आपको इस कंपनी के प्लस पॉइंट ही दिखा के खुश करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आपको किसी भी कंपनी के नेगेटिव पॉइंट को तो बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा इस कंपनी का, वो ये है कि कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है, ओनली इसमें 15% से भी कम की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। मतलब कि जो 85% की होल्डिंग है वो अदर के पास है इस कंपनी में। और इसके अलावा भी कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी लो है, सिर्फ और सिर्फ 11.77% का है, जो कि ये पिछले 3 सालों से देते आ रही है। और इसी के अपोजिट अगर हम बात करें इस कंपनी के प्लस पॉइंट का, तो आप देख सकते हैं कंपनी अपना डेप्ट रिड्यूस किए जा रही है टाइम टू टाइम। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। और आपको पेनी स्टॉक में डेप्ट फ्री शेयर मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। साथ ही कंपनी गुड क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही है, और ये भी काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए, जैसे कि कंपनी
231.61% का CAGR निकाल के दे रही है पिछले 5 सालों से। और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ कॉम्पिटिटर हैं इस कंपनी के, जैसा कि अडानी इंटरप्राइजेस, MMTC, रेन इंडस्ट्री एंड फाइनली एंड में इस कंपनी का भी नेम आता है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो कि हम ईयर 2022 का देखेंगे, मार्च का। इसके लिए हम स्क्रॉल करेंगे और देखिए नेट प्रॉफिट, और ये आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर इसका नेट प्रॉफिट इम्प्रूव हो रहा है। और इस साल इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। और इस साल इस कंपनी के पास जो कैश फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छी खासा मात्रा में है। ये देखिए, इससे पहले इस कंपनी के पास कैश फ्लो एकदम जीरो हुआ करता था, लेकिन आज का डेट में ये कंपनी अच्छी खासे पोजीशन पे है। और अगर मैं सबसे बड़ा माइनस पॉइंट कहूँ इस कंपनी के लिए, तो मुझे इसका प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न नज़र आता है। ये देख सकते हैं आप, 2019 में जो प्रमोटर के पास 55.27% की होल्डिंग होती है, आज के डेट में वही होल्डिंग 14.81% की हो गई है। और ना कि सिर्फ प्रमोटर, फॉरेन वालों ने भी इस कंपनी में काफ़ी होल्डिंग डिक्रीज़ की है। एंड फाइनली जो 85.16% की होल्डिंग है वो पब्लिक को दे दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस शेयर का नाम मोस्ट ऑफ द व्यूवर को ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। मैं बात कर रहा हूँ विकास लाइफ केयर के अबाउट, जिसका आज के डेट में करेंट प्राइस 5.35 रुपीज़ चल रहा है। साथ ही कंपनी ने आज के डेट में 0.94% का प्रॉफिट भी दे रखा है। और अभी भी मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर को इस शेयर में प्रॉफिट ही हो रहा होगा अगर उन्होंने सही प्राइस पे बाय किया होगा तो। क्योंकि अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं 1 मंथ में, तो देखिए 16% का रिटर्न है, 6 मंथ में भी अच्छा खासा परसेंट का रिटर्न है। एंड अगर हम मैक्सिमम चार्ट देखते हैं ये, तो देखिए 100% का रिटर्न। और अभी पिछले कुछ टाइम से इस स्टॉक ने सर्किट लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। और इस स्टॉक में आप और मैं ही नहीं, हमारी तरह ऑलरेडी करोड़ों इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट कर रखा है। एंड पेनी स्टॉक होने के कारण ऑपरेटर के लिए भी ये स्टॉक हाईलाइटेड होता है और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी ब्राइट नज़र आता है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आप अपना रिसर्च भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक महीने 6 महीने में रिटर्न नहीं देती। इसके लिए आपको लंबा पेशेंस रखना होगा। और इस स्टॉक का प्राइस आपको हर रोज़ चेक नहीं करना, बस इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो के किसी एक कोने में छोड़ देना है लॉन्ग टर्म के लिए। और साथ ही मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ, अगर कितना भी अच्छा पेनी स्टॉक क्यों ना हो, आपको सिर्फ 5 से 10% ही इन्वेस्टमेंट करना है पेनी स्टॉक में। से ज़्यादा परसेंटेज पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पे हो। और आपको कोशिश करना चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो में आपको मैक्सिमम 10 से 15 स्टॉक ही रखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और जो इन्वेस्टर लॉस में है इस कंपनी में, उनको सिर्फ और सिर्फ होल्ड करके चलना है। और अगर आप फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हैं इस स्टॉक में, तो आप एक छोटा अमाउंट ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। था ऑल ओवर इस स्टॉक के बारे में। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।